हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम रसूल। इस वक्त हम मौजूद हैं देवसाई के मकाम पर। अगर आप सकरदू आते हैं तो सकरदू के जितनी बेहतरीन जगह हैं और वो मनाज़र जो वाकई देखने के काबिल हैं, उनमें एक है देवसाई। देवसाई ये मतलब कि एक प्लेन आपको मैदान नज़र आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ, वो पीछे आपको पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ नज़र आ रही होगी। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस के अंदर होता है, लेकिन इस वक्त खून की थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। काबिल कबूल है कि अगर आप मतलब कि आते हैं कोई गर्मियों के लिबास के अंदर, ये टी शर्ट मैंने एक पहनी हुई है, तो मैंने यहाँ इस वक्त देवसाई के मकाम पर मौजूद हूँ, हैकिंग कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ ये सकरदू से यहाँ तक आने में जो वक्त लगता है वो तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग जाता है। अगर आपका वो जो ड्राइवर है अच्छा है, जो मतलब कि ठीक चीज़ों को दूसरा जानता है, जो यहाँ का है मतलब कि बल्तिस्तान का है या गिलगित का है, वो मतलब कि आपको ठीक इसके बारे में बता देगा। हैकिंग की है, सीधी सी बात है, सांस फूल गई है और अभी जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक पहुँचा जाता है। अगर आप आते हैं सकरदू जैसे मकाम पे तो ज़रूर इन जगहों को विज़िट कीजिएगा। और ये कैसा मैदान है, और हैकिंग इतनी की नहीं जाती है। हम लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ये पहाड़ी सिलसिले की सारी सी बात इतने वाकिफ़ नहीं है, इतनी वाकफियत नहीं है। थोड़े से पहाड़ चढ़े तो सांस फूल गई है, तो लेकिन एक पूरा दिन देवसाई में गुजारने वाला होता है। ठीक है, आप जब कभी विज़िट करें सकरदू वगैरह में आएँ तो इनके जो खूबसूरत जगह हैं ना, उनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और वाकई आपको यहाँ कुदरत के जो शाहकार हैं ना, वो नज़र आएंगे। कुदरत ने जो चीज़ें तख्लीक की हैं, कुदरत ने जो चीज़ें पैदा की हैं, और उनमें जो एक देखने के लायक एक जो मकाम बनता है वो देवसाई का भी है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था, वो दूर दूर तक आप देखिए। ठीक है, और कुछ व्लॉग्स के अंदर जूम करके ये चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, अब इस साइड के पीछे भी देखना चाहेंगे ना, तो आपको वो जो दूर पहाड़ है उनके ऊपर जमी हुई जो बर्फ़ आपको नज़र आएगी। देखिए, कहीं बर्फ़ जमी हुई है, कहीं ग्रीनरी है, कहीं खुश्क पहाड़ है, और इस सारा कम्बिनेशन देखा जाए ना, बड़ा एक खूबसूरत ये कम्बिनेशन बन जाता है, जो वाकई एक बेहतर से बेहतरीन की अगर मैं बात करूं तो कुदरत के उन नज़ारों में से आ जाता है। ज़ाहिर बात है, खुदा ने जो चीज़ें भी पैदा की हैं वो बेहतर से बेहतरीन ही हैं, कोई चीज़ भी हमें पैदा नहीं की गई, लेकिन सारे पहाड़ हैं। अब इंसान के बनाने का तो यहाँ है नहीं, इंसान ने तो ये बनाए नहीं। ठीक है, अल्लाह ने बनाए हैं, और नीचे बड़े तंग रस्तों में से हम लोग गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। उन तंग रस्तों से गुजरते गुजरते आप यहाँ तक आते हैं, और यहाँ कुदरत के ये नज़ारों में ये नज़ारे आपको मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले एक मैदान है टोटली तौर पर, और यहाँ लोग आके कैंपिंग करते हैं और अपना पूरा दिन गुजारते हैं, जो भूलने के काबिल ही नहीं है। चलें, जो बाकी मेरे डिफरेंट व्लॉग्स हैं आप टिकटॉक पे देखिएगा, वहाँ भी गुलाम रसूल शहज़ादा के नाम से, और यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे, फेसबुक पे भी आपको मिलेंगे। ये कुछ सालों से सफ़र करते रहते होते हैं, सोचा यही कि चंद बना के ना व्लॉग वगैरह पोस्ट कर दिया जाए। चलें, यादें रहती हैं। चलें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।